हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बेटी ने कराया अपनी माँ को गलती का एहसास। मैं बाजार गई हुई थी। जैसे ही बाजार से सामान लेकर घर पहुंची तो डाइनिंग रूम में मम्मी को इंतज़ार करते पाया। अरे मम्मी, आप कब आए। बस अचानक ही प्रोग्राम बन गया हमारी महिला समिति का। उनकी गाड़ी आनी थी यहाँ कुछ काम से, तो बिना खर्चे के बच्चों से मिलना हो गया। मम्मी को हमेशा टिप टॉप रहना बहुत पसंद है। उस दिन भी उन्होंने कानों में हीरे के टॉप्स, गले में सोने की चेन और अच्छे से मेकअप किया हुआ था। उनकी सुडौल काया सामने वाले पर अच्छा प्रभाव डालती थी। मैंने अपने नौकर शाम को आवाज़ दी तो मम्मी बोली, तुम्हारा नौकर तो बहुत होशियार है, उसने पहले ही मुझे चाय नाश्ता करवा दिया है। अच्छा मम्मी, यह देखो, मैं बाजार से कुछ सामान लाई हूँ, आप देखिए, मैं इतने कपड़े बदल कर आती हूँ। मुझे देखकर मम्मी बोली, सौम्या, साड़ी तो बहुत सुंदर लाई हो, पर यह इतने बाबा सूट और ये सोने का कड़ा किसके लिए। वह नंदनी के बेटा हुआ है ना, उसके लिए लाई हूँ। तो मम्मी ने कहा, अरे हाँ, याद आया, मुझे भी मैसेज तो आया था, मैंने भी उसे बधाई का लेटर भेज दिया था। तो मैंने कहा, अच्छा किया मम्मी, नंदनी को अच्छा लगा होगा। और मैं भी उससे मिलने जाने की तैयारी कर रही हूँ। 2 दिन की छुट्टी ली है, कल सुबह यहाँ से निकलने का प्रोग्राम है। मम्मी ने कहा, हाँ ठीक है, चले जाना। मेरी मम्मी बहुत सुंदर थी, शायद इसलिए उनका मन साधारण शक्ल सूरत वाले पति को कभी स्वीकार नहीं कर पाया था। उनके पति को ना छोड़ पाना उनकी मजबूरी थी, पर जब मैं पैदा हुई तो मुझे पापा का रूप विरासत में मिला, तो फिर वही मजबूरी अपनी पैदा करी को कहाँ फेंके। मेरी परवरिश का अनचाहा बोझ उन्हें उठाना पड़ा। इस जिम्मेदारी को अंजाम भी दिया, पर कहीं ना कहीं ममता की मिठास से मेरी झोली खाली ही रह गई। मेरी मम्मी का सारा प्यार सिर्फ उन्हीं के हिस्से में आया जो मेरे बाद 2 बच्चे मेरी मम्मी की ज़िंदगी में आए, जो बिल्कुल मेरी मम्मी की परछाई थे। पता नहीं कैसे, पर जैसे ही मेरे हाथ में डॉक्टर की डिग्री आई तो जो माँ मुझे कभी पसंद नहीं करती थी, अचानक से मैं उनकी नज़रों में महत्वपूर्ण हो गई थी। पर मुझे मम्मी का यह बदलाव अच्छा लगा था। मुझे आज भी याद है कि कैसे बचपन में मम्मी की सहेलियाँ जब भी घर आती थी तो मम्मी मुझे हमेशा रसोई में ही भेज देती थी नाश्ता बनाने के लिए। पर जब नाश्ता ट्रे में सजाकर मेहमानों के सामने ले जाने की बात आती थी तो वह काम मेरी मम्मी सिर्फ मेरी छोटी बहन नुपुर से ही कराती थी। उम्र के साथ साथ मैंने इस सच को स्वीकार कर लिया था और खुद ही लोगों के सामने आने जाने से कतराने लगी थी और अपने अकेलेपन को भरने के लिए पढ़ाई में लगी रहती थी। एकदम से मम्मी ने मुझे आवाज़ दी, सौम्या, सौम्या, तो मैं दोबारा से वर्तमान में आ गई। तो मम्मी ने कहा, अरे क्या सोचने लगी बैठे बैठे, सपनों में खो जाने की तेरी आदत अभी तक गई नहीं क्या। इतनी देर से पूछ रही हूँ, कुछ बोलती क्यों नहीं। तो मैंने मम्मी से कहा, हाँ क्या पूछ रहे थे आप। तो मम्मी ने वाणी में मिठास घोलते हुए कहा, वो ना, मैं नुपुर के घर जाने की सोच रही हूँ। तो तू जो यह हरी साड़ी लाई है, यह कितने की लाई है। यह नुपुर पर अच्छी लगेगी ना, सोच रही हूँ उसे दे दूँ, उस पर तो सारे ही रंग अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा, पर मम्मी यह साड़ी तो मैं नंदनी के लिए लाई हूँ, अगर मैं अपने लिए लाई होती तो ज़रूर दे देती। तो मम्मी ने एकदम से आश्चर्य से पूछा, क्या क्या यह सारा सामान तुम नंदनी के लिए लाई हो। तो मैंने कहा, हाँ मम्मी, नंदनी की पहली संतान को आशीर्वाद देने जा रही हूँ, तो कुछ तो लेकर जाऊंगी ही। तो मम्मी ने कहा, अरे होश में तो हो तुम, इतने सारे कपड़े, साड़ियाँ, बिस्तर, सोने का कड़ा, क्या तूने उसका ठेका ले रखा है। तो मैंने कहा, मम्मी आप कैसी बातें कर रही हो, नंदनी ननंद है मेरी, उसकी पहली संतान हुई है। तो मम्मी ने कहा, तो क्या अपना सारा घर उस पर लुटा देगी। मैंने कहा, चलो मम्मी इस बात को छोड़ो। तो मम्मी ने कहा, ऐसे कैसे छोड़ो, अगर तेरा मन है तो तू एक साड़ी, कुछ बच्चे के कपड़े और मिठाई दे आना, बाकी सामान उठाकर रख दे, इतना बहुत है। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, जब नुपुर के बच्चा हुआ था तब आपने भी तो खूब सारा सामान दिया था, तब तो आपको यह सब फिजूल खर्ची नहीं लगा। तो मम्मी कहती कि नुपुर तो तेरी सगी बहन है, उसको दिया तो तू क्या सबको बांटती फिरेगी। तो मैंने कहा, मम्मी ननंद भी कोई गैर नहीं है, मेरी सगी ननंद है, जैसे नुपुर वैसी नंदनी। तो मम्मी ने कहा, तेरा तो दिमाग खराब हो गया है। इतने में ही शाम आ गया, बोला दीदी खाना लगा दिया है। तो मैंने मम्मी से कहा, चलिए मम्मी खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद मम्मी ने फिर बोलना शुरू कर दिया कि जो भी सामान तू देकर नहीं आने वाली है उसे अभी ड्राइवर के हाथ भिजवा दे, वरना दुकानदार बाद में बदलेगा नहीं। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, आकाश और मैंने मिलकर तय किया था कि हम नंदनी को क्या क्या तोहफे देने वाले हैं। अब मैं इसमें से कोई भी तोहफा वापस नहीं दे सकती, यह सब नंदिनी के घर ही जाएगा। तो मम्मी बोली,
कोई बात नहीं, मैं आकाश से बात कर लूँगी। तो मुझे भी गुस्सा आ गया और मैं एकदम ज़ोर से बोल पड़ी कि मम्मी आप फिर से स्वार्थी बनने की कोशिश कर रही हो। फिर मैंने धीरे से मम्मी का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता है कि मेरी बातों से आपको ठेस पहुंच रही है। मैंने इस बात को हमेशा टालना चाहा है। जब तक बात मेरी थी मैंने आपका कभी विरोध नहीं किया, अपने आप में ही सिमटती चली गई, लेकिन आपकी दखल का असर अब हमारी गृहस्थी में भी होने लगा है। नूपुर के ससुराल में भी जो मनमुटाव चल रहा है वह भी आपकी शिक्षा का ही असर है। यह बात सुनकर मम्मी मेरा हाथ झटक देती है। मम्मी की आंखों से अंगारे बरस रहे होते हैं। तो मैं मम्मी से कहती हूँ, मम्मी प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनो। तो मम्मी कहती है, अच्छा अभी कुछ रह गया है क्या सुनाने को? तो मैंने कहा, मम्मी मुझे पता है आप मेरा बुरा नहीं चाहती हो, पर आप मुझे बहन और ननद में फ़र्क करने को कह रही हो जो मैं नहीं करना चाहती हूँ। मैंने शादी के बाद ही निस्वार्थ प्यार क्या होता है यह जाना है, माँ का प्यार, बहन का प्यार क्या होता है यह जाना है। तो मम्मी कहती है, तो क्या मैं तुझे प्यार नहीं करती? तो मैंने कहा, हाँ ज़रूर करती हूँ, पर नूपुर और भैया से कम। तो मम्मी कहती है, अरे ऐसे कैसे बातें कह रही हो तुम? मैंने कहा, मम्मी आपने हमेशा से उन्हीं का ही पक्ष लिया है, इसलिए शायद वो ज़िद्दी भी हो गए हैं। माँ होने का अर्थ यह तो नहीं होता कि वह हमेशा अपने बच्चों की कमी पर पर्दा डालने की कोशिश करे। तो मम्मी कहती है, तो क्या हुआ, वह छोटे भी तो हैं। तो मैंने कहा, मम्मी नंदिनी भी तो छोटी है। जब मैं इस घर में आई थी तो वह नंदिनी ही थी जिसने मेरा पहनावा, मेरा हेयर स्टाइल में बदलाव किया ताकि मैं भी स्मार्ट लगूं और मुझ में वह खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ सके। मैं हमेशा नंदिनी की आभारी रहूंगी। तो मम्मी ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम अपने अंदर इतना कुछ छुपाए बैठी हो। तो मैंने कहा, मम्मी मेरी छोड़िए, जो भी था वह मेरा बचपन था। अब मैं अपने इस परिवार में सुखी हूँ, पर मैं अपने इस परिवार में किसी की दखल अंदाजी नहीं चाहती हूँ। मम्मी आपने नूपुर को यह बात कभी नहीं समझाई कि हर शादीशुदा लड़की के लिए ज़रूरी होता है कि वह औरों की भावनाओं को भी समझे। हर किसी को पापा जितने सहनशील साथी नहीं मिलता। अगर एक लड़की को ससुराल में तालमेल बिठाना है तो उसे दूसरों की भावनाओं को भी समझना ज़रूरी होता है। अभी भी समय है, आप नूपुर को सही राह दिखा सकती हैं। नूपुर की शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन वह अभी भी अपने परिवार को पूरी तरह अपना नहीं पाई है, क्योंकि वह अपने विवेक से नहीं आपके विवेक से चलती है। मम्मी प्लीज़ आप उसको उसके हिसाब से चलने दीजिए। मम्मी अंकित बहुत अच्छा लड़का है, वह सब संभाल लेगा। मम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही भूल गई। यह सब सुनकर मम्मी ने मुझे गले से लगा लिया और कहा, आज तुमने अपनी माँ को सही रास्ता दिखाया है। मैंने कभी इस नज़रिए से सोचा ही नहीं। ना जाने कब तक हम माँ बेटी एक दूसरे से लिपटी आंसू बहाती रही। उस दिन हम माँ बेटी के बीच के सारे गिले शिकवे उन आंसुओं के साथ बह गए और माँ उस दिन के बाद से पूरी तरह बदल गई। आई होप गाइस कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।